माई व्हीकल है। माई व्हीकल के अंदर यूज कार के डीलर्स के जितने भी कार का डेटा है वो सारा डेटा माई व्हीकल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर अभी कितनी कार सेल है की हुई है, उसके पहले कितनी की थी, वो सारा डेटा इसके अंदर आ जाएगा। इसमें फिल्टर्स भी अवेलेबल है ऑल कार के अंदर, ये सारे कार से आ जाएगी। यहाँ पे 2 फिल्टर्स है सोल्ड कार के, जो कि सोल्ड हो जाती है वो यहाँ पे शो हो जाएंगे सारे। अनसोल्ड कार जो बिकनी बाकी है, जो अनसोल्ड है, वो सारी कार अनसोल्ड के अंदर आ जाएगी इस तरह से। ठीक है, इसके बाद ये है माई कैटलॉग। माई कैटलॉग के अंदर अभी फिलहाल डीलर्स के पास कितनी कार अवेलेबल है, ये सारी कार का डेटा माई कैटलॉग के अंदर आ जाएगा। ये सारा कैटलॉग इस तरह से यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे से कैटलॉग शेयर भी कर सकते हैं। ये है आ गया शेयर कैटलॉग, यहाँ से शेयर करेंगे तो ये इस तरह से कस्टमर को लिंक शेयर होगा। ये यहाँ से जैसे ही कस्टमर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कस्टमर को इस तरह से पूरा ये कैटलॉग शो होगा। यहाँ पे डीलरशिप का फर्म का नेम आ जाएगा, कपूरियास ऑटो कंसल्ट है, वैसे अदर डीलरशिप का नेम आ जाएगा। उनका जितने भी मोबाइल नंबर ऐड किए है वो मोबाइल नंबर इधर शो हो जाएंगे। एड्रेस उन्हें जो लिखा हुआ है वो इधर आ जाएगा। यहाँ पे टोटल कार कितनी अवेलेबल है डीलर के पास ये शो हो जाएगी। ये है इधर सर्च का ऑप्शन है, जो भी कीवर्ड इधर सर्च करेंगे, ठीक है, वो कीवर्ड्स इधर आ जाएगा। जैसे कि मैंने हुंडई सर्च किया, जितने भी हुंडई की कार है यहाँ पे सीधी शो हो जाएगी सारी इस तरह से। ठीक है, जो कीवर्ड सर्च करेंगे इधर आ जाएगा, पेट्रोल, डीजल, फ्यूल टाइप एक्सेट्रा वगैरह। उसके बाद ये है कैटलॉग के अंदर मॉडल बेस्ड कैटलॉग। यहाँ पे ये शो होगा, जैसे कि अपने सर्च कर रहे हैं क्रेटा, कस्टमर को क्रेटा की रिक्वायरमेंट है, 3 या 4 क्रेटा होती है अपने पास, तो कस्टमर को अपने बोलते हैं 18 की है, 20 की है, 19 की है। उसी तरह से यहाँ पे जैसे ही क्रेटा सिलेक्ट करेंगे तो जितने भी क्रेटा होगी सारी क्रेटा आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से शेयर करेंगे कस्टमर को तो सिर्फ जो गाड़ी अपने ने सिलेक्ट की है वही कार कस्टमर को शेयर होगी, उसके अलावा और कोई कार शेयर नहीं होगी। जैसे कि इस तरह से लिंक जाएगा, कस्टमर को क्लिक करेंगे, जैसे अपने ने क्रेटा सिलेक्ट किया तो ये सारी क्रेटा ही कार जाएगी, उसके अलावा और कोई कार नहीं जाएगी। कस्टमर को जो भी कार देखनी है ओपन करेंगे, जितने फोटोज डीलर ने रखे हैं सारे फोटोज इस तरह से आ जाएंगे। ये देखिए गाड़ी का पूरा नाम, किलोमीटर, सीसी, प्राइस, फोटोज, ओनरशिप, फ्यूल टाइप, कलर, सीटिंग कैपेसिटी, गियर टाइप कौन सा है, सनरूफ अगर अवेलेबल है तो इधर आ जाएगा, इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस की लास्ट डेट, कार के फीचर्स, इधर डीलरशिप का नेम, मोबाइल नंबर और एड्रेस। कस्टमर जैसे ही नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे सीधा ही कॉल लॉग इस तरह से ओपन हो जाएगा कॉल करने के लिए। उसके बाद ये है एड्रेस। एड्रेस के ऊपर क्लिक करेंगे, जो डीलर्स ने मैप में लिंक रखा हुआ है प्रोफाइल के अंदर तो उनको सीधा ही मैप ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ये इस तरह से कस्टमर के मोबाइल में मैप ओपन हो जाएगा, अगर डीलर्स ने माई प्रोफाइल के अंदर मैप की लिंक रखी हुई है तो ही। ठीक है, उसके बाद में ये आ जाएंगे इधर वापिस कैटलॉग पे। कैटलॉग के अंदर ये है QR कोड, जैसे कि डीलर्स के कैटलॉग का QR कोड यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। कोई भी डीलर्स इसको प्रिंट निकाल के यहाँ पे ऑफिस के बाहर या तो फिर किसी को सोशल मीडिया पे भी शेयर कर सकते हैं, ऑफिस के बाहर इसको लगा देंगे तो कोई भी कस्टमर इसको स्कैन करेंगे, जितने भी कार अपने ने इसके अंदर अपलोड की है सारी कार कस्टमर को शो हो जाएगी। एक ही बार अपने को QR कोड लगाना है, उसके बाद न्यू कार अपलोड की फिर से QR कोड अपडेट नहीं करना है, एक ही बार लगा दिया। उसके बाद जितनी भी कार आप एप्लीकेशन में या सॉफ्टवेयर में अपडेट करते रहते हो वो सारी कार वहाँ पे शो हो जाएगी कैटलॉग के अंदर QR कोड में। उसके बाद यह आ गया का सोल्ड व्हीकल, जितनी भी कार सोल्ड की हुई है वो सारी कार सोल्ड व्हीकल के अंदर आ जाएगी। ये इस तरह से जो भी गाड़ी बिक गई है वो सारी गाड़ी यहाँ पे शो हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, ये आ गया अनसोल्ड व्हीकल, जो कार सेल करनी बाकी है वो यहाँ पे शो हो जाएगी इस तरह से। यहाँ पे ये टेन्यूर भी बता देगा कि कितने दिन के लिए ये बाकी है, ये यहाँ से तो ये भी अपने देख सकते हैं। उसके बाद ये है RC सर्च। यहाँ पे कोई भी कार नंबर अपने डालेंगे तो कार की
आरटीओ में जो भी रजिस्टर डिटेल होगी वो सारी डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि ये कार नंबर डाला, सबमिट किया, यहाँ पे जो भी डिटेल्स है वो सारे डिटेल्स इस तरह से शो हो जाएगी। जैसे कि व्हीकल नंबर हो गया, स्टेटस इसका एक्टिव है, फाइनेंस अभी ये कार में नहीं है इसलिए फॉल्स आ गया, अगर फाइनेंस होता तो ट्रू आ जाता। फाइनेंसर में यहाँ पे कैश लिखा हुआ है, यहाँ पे ये बैंक का नेम आ जाता। इंश्योरेंस कौन सी कंपनी का है, इंश्योरेंस पॉलिसी नंबर इधर शो हो जाएगा, इंश्योरेंस की लास्ट डेट कौन सी है वो बता देंगे, पीयूसी वैलिड है या नहीं है लास्ट डेट, यहाँ पे कार का या व्हीकल का पूरा नेम आ जाएगा, ओनरशिप, ओनर नेम, फादर नेम, चेसिस नंबर, इंजन नंबर, फ्यूल टाइप, कलर, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ईयर शो हो जाएगा। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन डेट कब है वो भी इधर शो हो जाएगा। ये एक्सपायरी डेट है, यानी कि पार्सिंग कब ख़त्म हो रहा है वो भी इधर शो हो जाएगा। ये आरटीओ का पार्सिंग कहाँ का है, गाज़ियाबाद का, कितना सीसी है, सीटिंग कैपेसिटी, ये सारे डिटेल्स इधर शो हो जाएगी। और जो डीलर्स को काम की चीज़ है वो यहाँ पे ग्रीन कलर में हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, जैसे कि ये स्टेटस एक्टिव है या नहीं है, लॉन्च चालू है या नहीं है, इंश्योरेंस है या नहीं है, ये सारी डिटेल्स, मैन्युफैक्चरिंग ईयर, पार्सिंग कब ख़त्म हो रहा है, ये हाईलाइट किया हुआ है। अगर मोटा मोटी देखना है तो यहाँ से अपने देख सकते हैं। यहाँ से किसी को भेजना है तो शेयर करेंगे, तो सीधा ही किसी को भेजना हो तो यहाँ से अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। ये इस तरह से एक ही फ़ोटो के अंदर कार की सारी डिटेल शो हो जाएगी। और अगर ये नहीं करना है, डाउनलोड करना है, तो पूरी पीडीएफ यहाँ पे कार के नंबर से डाउनलोड हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, यहाँ से ये पीडीएफ भी किसी को शेयर करना है तो यहाँ से ये पीडीएफ भी अपने शेयर कर सकते हैं। ये इस तरह से पीडीएफ भी शेयर हो जाएगी इसके अंदर। उसके बाद ये आ जाएगा चेक चालान। ठीक है, अगर कोई भी कार का चालान देखना है, मेमो देखना है, ठीक है, तो ये यहाँ से अपने चालान देख सकते हैं, भर भी सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से ये चालान की वेबसाइट है। यहाँ पे व्हीकल नंबर आ जाएगा, व्हीकल नंबर इधर डालेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ, ये व्हीकल नंबर आ गया। ठीक है, यहाँ पे कैप्चा डालेंगे, अगर चालान होगा तो रजिस्टर नंबर पे ओटीपी जाएगा, अगर चालान नहीं है तो ओटीपी नहीं जाएगा। तो इस तरह से शो हो जाएगा चालान स्टेटस, चालान नॉट फाउंड, ये इस तरह से शो हो जाएगा। अगर चालान नहीं है तो, चालान होगा तो रजिस्टर नंबर जो भी होगा आरटीओ में उसके नंबर के ऊपर ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालने के बाद सबमिट करेंगे तो चालान की सारी डिटेल्स इधर शो हो जाएगी। और बैक आते हैं, फिर ये देखेंगे अपने क्रिएट स्टेटस। ठीक है, जैसे कि कोई भी डीलर्स होंगे यूज़ कार के, तो कोई भी न्यू कार लाते हैं तो वो व्हाट्सएप में शेयर करते हैं सोशल मीडिया पे। ठीक है, तो यहाँ से ये शेयर करेंगे अपने क्रिएट स्टेटस पे जाके, यहाँ पे ये शेयर आ गया तो ये एक ही फ़ोटो के अंदर गाड़ी की सारी डिटेल्स आ जाएगी। बार बार मैन्युअली डीलर्स को यहाँ से ये अपलोड करना या तो फिर टाइप करना नहीं रहेगा। इस तरह से ये एक ही फ़ोटो के अंदर सारी डिटेल्स आ जाएगी। जैसे कि ये हो गया 23 की अल्काजार, ये वेरिएंट आ गया उसका, किलोमीटर, सीसी, प्राइस, ओनरशिप, फ्यूल टाइप, कलर, सीटिंग कैपेसिटी, गियर टाइप, सनरूफ है या नहीं है, इंश्योरेंस है या नहीं है, डीलरशिप का नाम और उनके मोबाइल नंबर। इस तरह से एक ही फ़ोटो के अंदर कार की सारी डिटेल्स आ जाएगी। बार बार डीलर्स को मैन्युअली टाइप नहीं करना पड़ेगा इसके अंदर। तो ये हो गया क्रिएट स्टेटस। अब आते हैं ये डीलर मार्केट पे। ये डीलर मार्केट है, ये डीलर मार्केट आपको ये काम का है, जैसे कि कौन से डीलर के पास कौन सी कार अवेलेबल है ये यहाँ पे शो हो जाएगी। जैसे कि मैं आपको सर्च करके बता रहा हूँ, यहाँ पे व्हीकल टाइप भी आप सर्च कर सकते हो, कार, बाइक, ट्रैक्टर, जो भी सर्च करना है सर्च करेंगे। यहाँ पे सिलेक्ट कंपनी, जैसे कि मैंने सिलेक्ट कर लिया हुंडई, यहाँ पे ये हुंडई सिलेक्ट कर लिया, मॉडल के अंदर सर्च कर लिया क्रेटा, फ्यूल टाइप में जैसे कि मैं सर्च कर रहा हूँ पेट्रोल, गियर टाइप भी सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी ईयर की कार देखनी है यहाँ से सर्च कर लेंगे, सिलेक्ट करके यहाँ पे सर्च करेंगे। अहमदाबाद के अंदर जो भी डीलर्स के पास ये कार पेट्रोल क्रेटा अवेलेबल है, ये सारे डीलर्स की कार इस तरह से शो हो जाएगी।
जो भी कार अपने को देखनी है तो यहाँ पे मोर डिटेल्स पे जाएंगे। तो यहाँ से डीलर ने जितनी भी कार अपलोड फोटोज़ की है वो सारे फोटोज़ इस तरह से शो हो जाएंगे। यहाँ पे है गेट सेलर डिटेल्स, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जैसे कि ये डीलरशिप का नेम आ गया रामेश्वर ऑटो कंसल्ट। यहाँ पे उनके 2 मोबाइल नंबर है और ये एड्रेस भी है। नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे सीधा ही कॉल लग जाएगा। मैप के ऊपर से क्लिक करेंगे तो सीधा ही मैप ओपन हो जाएगा। क्या आ गया पूरा इस तरह से ये कार की डिटेल्स। यहाँ पे सीधा ही डीलर्स यहाँ से देख के फिर कांटेक्ट कर सकते हैं डीलर से। बीच में कंपनी का कोई भी ब्रोकरेज कमीशन कुछ नहीं आएगा इसमें। अब नेक्स्ट आते हैं ईएमआई कैलकुलेटर। ठीक है, यहाँ पे ये ईएमआई कैलकुलेटर है। जैसे कि कस्टमर डीलर्स के पास आते हैं, पूछते हैं मेरे को जैसे कि 5 लाख की लोन करवानी है और यहाँ पे मेरा कितना ईएमआई आएगा कस्टमर पूछते हैं। यहाँ से अपने बता देंगे जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है 14%, 15%। जैसे कि 3 साल के लिए कस्टमर लोन करवा रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा मंथली पेमेंट। ठीक है, इनका ईएमआई आएगा 17,333 के आसपास अप्रॉक्स अपने उनको बता सकते हैं। टोटल पेमेंट आएगा 6,23,900 के आसपास आएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको लगेगा 1,23,976। ये अप्रॉक्स अपने सीधा यहाँ से उनको बता सकते हैं। तो ये ईएमआई कैलकुलेटर भी यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद ये है सेंड मैसेजेस। यहाँ पे ग्रीटिंग मैसेज अपने कस्टमर को सेंड करना है तो यहाँ से सीधा ही अपने शेयर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाके जो लोग ये बिजनेस अकाउंट यूज़ कर रहे हैं व्हाट्सएप के अंदर वो लोग ये यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सीधा ही सिर्फ आपको कस्टमर का नेम डालना है। जैसे कि आ गया ये दुर्गेश, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देंगे। ये मोबाइल नंबर डाल दिया, शेयर करेंगे तो सीधा ही व्हाट्सएप कस्टमर का इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कुछ भी एडिट वगैरह करना है तो एडिट भी कर सकते हैं और यहाँ से सीधा शेयर कर सकते हैं। इस तरह से सीधा ही मैसेज कस्टमर को शेयर हो जाएगा आपके डीलरशिप के फर्म के नाम से ही। यहाँ पे अलग अलग टेम्पलेट्स भी दिया हुआ है, एनिवर्सरी है, बर्थडे है, एड्रेस वगैरह का, वो भी यहाँ से अपने शेयर कर सकते हैं। उसके बाद आएंगे, अब ये है इम्पोर्टेंट कार स्टेशनरी। ठीक है, आरटीओ के रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स डीलर्स को रिक्वायरमेंट रहते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। जैसे कि ये हो गया कार लोन डॉक्यूमेंट लिस्ट। ज़्यादातर कस्टमर पूछते हैं मेरे को लोन करवानी है कार में तो मेरे को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, वो पूछते हैं तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपने यहाँ से उनको बता सकते हैं। ये तीनों लैंग्वेज में दिए हुए हैं, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश। कस्टमर को जो लैंग्वेज में चाहिए वो लैंग्वेज में अपने यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक ओपन करके भी बता देता हूँ किस तरह से रहेगा वो। जैसे कि ये आ गया आपका डीलरशिप का नेम। ठीक है, जो भी डीलरशिप का नेम रहेगा वही नाम से ये डॉक्यूमेंट जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कपूरिया ऑटो कंसल्ट, उनका मोबाइल नंबर आ जाएगा। यहाँ पे कार लोन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट फॉर लोन, 2 फोटो, इलेक्शन कार्ड, पान कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, रेशन कार्ड, लाइट बिल, प्रॉपर्टी टैक्स, आरसी बुक, बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का और 10 चेक। ठीक है, इस तरह से ये आ जाएगा। इनकम प्रूफ में क्या क्या चाहिए, कोई भी एक चाहिए। जॉब, अगर एम्प्लॉय है फॉर जॉब के लिए तो एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट रहेगी। यहाँ पे सैलरी स्लिप लास्ट 3 मंथ की, फॉर्म 16A और B। और यहाँ पे फार्मर के लिए 7/8 की जो होती है स्टेटमेंट वो रहेगा। बिजनेस अगर है तो उनका गुमास्त्र लाइसेंस रहता है वो रहेगा। 2 ईयर का IT रिटर्न और विजिटिंग कार्ड। और ये गारंटर में आएगा 2 फोटोज़, वोटर ID, आधार कार्ड, 7/8 की जो फॉर्म होता है वो रहेगा और लाइट बिल न्यू लेटेस्ट। इस तरह से ये लोन के डॉक्यूमेंट सारे शो हो जाएंगे। इस तरह से कस्टमर को सीधा अपने यहाँ से शेयर करना है तो वो शेयर भी कर सकते हैं या तो फिर स्क्रीनशॉट लेके भी उनको भेज सकते हैं। तो यहाँ से सीधा ही अपने कस्टमर को बता सकते हैं कि भाई लोन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आता है ये है कैश रिसिप्ट। ये कैश रिसिप्ट के अंदर ये अपने को ये काम में आएगा। जैसे कि कोई भी कस्टमर है, उन्होंने व्हीकल ले लिया, अब वो पूछ रहे हैं कि मैंने आपको पेमेंट दिया, टोकन दिया, तो मेरे को इसकी रसीद दीजिए या तो फिर मेरे को कुछ पहुंच वगैरह दीजिए। तो ये पहुंच ज़्यादातर डीलर्स के पास
नहीं होती है, तो यहाँ से ये सीधा ही आप यहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के सीधा ही इसको यूज़ कर सकते हैं। जो डीलरशिप में जो नाम से आईडी क्रिएट की है वही नाम से ये कैश की रिसिप्ट बन जाएगी। जैसे कि ये आईडी है कपूरिया ऑटो कंसल्ट के नाम से, तो यहाँ पे कपूरिया ऑटो कंसल्ट आ जाएगा, मोबाइल नंबर उनका आ जाएगा, ये रिसिप्ट आ जाएगी। रिसिप्ट के अंदर नंबर, डेट, यहाँ पे रिसीव्ड विथ बैंक थैंक्स फ्रॉम, उनका नेम आ जाएगा, कितने पेमेंट दिया हुआ है, द सम ऑफ रुपीज़ पेमेंट बाय चेक, अगर चेक दिया हुआ है तो वहाँ पे लिखेंगे चेक का नंबर क्या है, डेट कौन सी है, कौन सी तारीख को ड्रॉ करना है, और फुल पेमेंट अकाउंट नंबर है तो ये अकाउंट नंबर यहाँ से लिख देंगे, और कितना पेमेंट दिया है वो रुपीज़ में आ जाएगा। यहाँ पे सिग्नेचर करके जो डीलर से अथॉरिटी पर्सन है, ओनर है, वो यहाँ पे सिग्नेचर करके फिर प्रिंट फिर उसके बाद सीधा ही उनको दे सकते हैं। ये ब्लैंक मैन्युअली प्रिंट निकालने के बाद अपने दे सकते हैं। प्रिंट ब्लैंक ही निकलेगी, यहाँ पे कोई एडिट वर्जन नहीं है। यहाँ से ये भी सीधा शेयर करके डाउनलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये है डिलीवरी चेकलिस्ट, यहाँ पे ये डिलीवरी चेकलिस्ट भी दिया हुआ है, तो यहाँ से ये भी अपने कस्टमर को दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर, इंजन नंबर, मॉडल, कौन सी तारीख को दिया हुआ है, टाइमिंग के साथ, फ्यूल टाइप की कितनी है, फोटोकॉपी ओरिजिनल आरसी दिया हुआ है, यस नो, वैलिड इंश्योरेंस, फिर पेमेंट रिसिप्ट, स्पेयर बिल अवेलेबल है या नहीं है, जैक एंड टूल्स, कस्टमर को फीडबैक फॉर्म दिया हुआ है नहीं है, ये कस्टमर के सिग्नेचर, इधर डीलर के सिग्नेचर, ये भी डीलरशिप के नाम से ही जनरेट हो जाएगा। यहाँ से शेयर करेंगे तो ये भी यहाँ से सीधा ही डाउनलोड कर सकते हैं इस तरह से। तो ये भी डाउनलोड हो जाएगा, प्रिंट निकालने के बाद इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये आ जाएगा आपका फॉर्म 34, ठीक है। ये फॉर्म 34 ये है जो कि हाइपोथिकेशन अपलोड करने के लिए, तो यहाँ से ये भी आपको ब्लैंक मिल जाएगा, और यहाँ पे सिग्नेचर और स्टैम्प लगवा के फिर अपने दे सकते हैं कस्टमर को। उसके बाद ये है लेटर हेड, डीलरशिप को डीलरशिप के नाम से लेटर हेड मिल जाएगा। जैसे कि ये आ गया कपूरिया ऑटो कंसल्ट, उनका मोबाइल नंबर, नीचे एड्रेस आ जाएगा। प्रिंट निकालने के बाद डीलर को जो भी अगर प्रिंटिंग करना है या कुछ टाइप वगैरह करना है तो वो डीलरशिप के लेटर हेड के नाम के ऊपर वो टाइप कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। उसके बाद ये है परचेस एग्रीमेंट और सेल एग्रीमेंट, ये भी तीनों लैंग्वेज में दिया हुआ है, हिंदी, गुजराती और इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पे ये परचेस एग्रीमेंट डीलर्स के पास अवेलेबल ही रहता है, ठीक है। और अपने ने इस तरह से इसको जनरेट किया हुआ है, कस्टमर और डीलर्स के बीच कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इस तरह से अपने ने इसको जनरेट किया हुआ है, ठीक है। जैसे कि ये आ गया परचेस एग्रीमेंट, जब अपने कार खरीदने जाते हैं तो उस टाइम पे ये अपने फिलअप कर सकते हैं। ये डीलरशिप के नाम से ही आ जाएगा, कपूरिया ऑटो कंसल्ट, मोबाइल नंबर, ये आ गया खरीद करार, ये गुजराती में है, ठीक है। वेचनारનું नाम, ठीक है। यहाँ पे कस्टमर का नेम आ जाएगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, ये खरीदार का नाम यानी कि डीलर परचेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे डीलर का नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस आ जाएगा। व्हीकल की डिटेल्स, कार की सारी डिटेल्स इधर आ जाएगी, और कंपनी का नेम अगर अवेलेबल है तो वो आ जाएगा। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या दिए हुए हैं कस्टमर ने, तो अपने यहाँ से यस नो कर सकते हैं। आरसी बुक, इंश्योरेंस, आधार कार्ड, पान कार्ड, बैंक एनओसी, सर्विस बुक, टैक्स रिसिप्ट, बिल, फास्टैग अपने ने रिमूव किया है या नहीं किया है वो भी इधर अपने लिख सकते हैं, यस नो। टीटीओ में सिग्नेचर करवाई है या नहीं करवाई है, पीयूसी अवेलेबल है या नहीं है, 2 चाबी है या नहीं है, डिलीवरी की फ़ोटो ली है या नहीं है, ये सारी डिटेल्स अपने इधर से डॉक्यूमेंट चेक में यस नो कर सकते हैं। उसके बाद ये आ गया पेमेंट किस तरह से दिया हुआ है, उसकी ये डिटेल्स अपने यहाँ से फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे टाइप दिए हुए हैं, पेमेंट किस तरह से देंगे, ये कैश में दिया हुआ है, चेक में, या तो फिर ऑनलाइन बैंक, यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं, कौन सी डेट को दिया हुआ है वो डेट में लिख सकते हैं। ये कुल कीमत यानी कि टोटल पेमेंट कितने का है तो ये यहाँ पे लिख सकते हैं। रिमार्क्स के अंदर आप कस्टमर की सिग्नेचर भी करवा सकते हैं, या तो फिर खुद डीलर्स की या तो ओनर्स की भी सिग्नेचर यहाँ पे करवा सकते हैं। यहाँ पे पेमेंट अगर लोन अवेलेबल है तो कितनी है, पेमेंट किस तरह से दिया हुआ है, और कितने पेमेंट में, जैसे कि फर्स्ट टाइम देते हैं, सेकेंड टाइम देते हैं, थर्ड टाइम देते हैं, वो सारे पेमेंट्स इधर लिख सकते हैं।
उसके बाद अपने जैसे कि डीलर्स होल्ड बैक रखते हैं, आरसी बुक के लिए होल्ड बैक रखते हैं, एनओसी के लिए, चाबी के लिए, अदर्स के लिए होल्ड बैक रखते हैं, तो वो पेमेंट इधर भी लिख सकते हैं। कोई डिटेक्शन अगर कर रहे हैं तो डिटेक्शन भी इधर से लिख सकते हैं। चलान वगैरह हो गया, एचपी रिमूवल का डिटेक्शन हो गया, तो वो अगर डिटेक्शन कर रहे हैं तो वो डिटेक्शन भी इधर लिख सकते हैं। यह आ जाएगा सारा टर्म्स एंड कंडीशन इधर दिया हुआ है। उसके बाद ये है यहाँ पे साक्षी विटनेस का, यहाँ पे नेम, मोबाइल नंबर और सिग्नेचर, यहाँ पे 2 विटनेस का नेम, मोबाइल नंबर, सिग्नेचर आप करवा सकते हो। और ये खरीदार का सिग्नेचर और थंब का निशान जो है वो यहाँ पे आप लिख सकते हो, और जो कस्टमर का और डीलर का दोनों का यहाँ पे आप लिख सकते हो। ठीक है, ये आ गया पूरा परचेस एग्रीमेंट। जब अपने कस्टमर के पास डीलर्स कार परचेस करने जाते हैं तब का ये है। उसके बाद ये आ जाएगा आपको सेल एग्रीमेंट। ठीक है, ये भी तीनों लैंग्वेज में दिया हुआ है, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश। तो यहाँ पे ये भी सेल एग्रीमेंट भी आप यहाँ से देख सकते हो इस तरह से। ये आ गया सेल एग्रीमेंट। जब डीलर्स कस्टमर को सेल कर रहे हैं उस टाइम पे ये सेल एग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है। फाइनल डील हो जाने के बाद तो ये आ गया, ये है कपूरिया ऑटो कंसल्ट, मोबाइल नंबर, वेचनारનું नाम, यहाँ पे डीलर्स की डिटेल आ जाएगी, खरीदार में कस्टमर की आ जाएगी, यहाँ पे डेट आ जाएगी, कीमत क्या क्या लिखा हुआ है, कितनी कीमत है यहाँ पे टोटल, और यहाँ पे डीलर की सिग्नेचर या तो ओनर की सिग्नेचर। यहाँ पे ये टर्म्स एंड कंडीशन है, डेट, यहाँ पे टाइम भी लिख सकते हैं, यहाँ पे विटनेस का नाम, मोबाइल नंबर, सिग्नेचर, और यहाँ पे आ जाएगा ये कस्टमर की और डीलर्स की या ओनर्स की सिग्नेचर। ये आ गया आपका, इसी तरह से ये सेल एग्रीमेंट भी आ जाएगा। उसके बाद ये है टीटीओ फॉर्म और उसका पूरा सेट जो इसके अंदर रिक्वायरमेंट रहता है। ये टीटीओ फॉर्म के अंदर पूरा सेट दिया हुआ है। ये फॉर्म 28 है। फॉर्म 28 जैसे कि आउट स्टेट की कार रहती है उसके अंदर फॉर्म 28 की ज़रूरत रहती है, वो भी इसके अंदर दिया हुआ है। ये फॉर्म 28 का पार्ट 2 भी दिया हुआ है। उसके बाद ये फॉर्म 29 जो टीटीओ फॉर्म कहलाता है उसका ये फॉर्म 1 है। फॉर्म 2 भी आ जाएगा इसमें। फॉर्म 30 भी इसमें दिया हुआ है, उसका भी पार्ट 2 दिया हुआ है। और उसके बाद ये है फॉर्म 35। ज़्यादातर छोटी बैंकें रहती है वो सिर्फ एनओसी देती है, फॉर्म 35 नहीं देती है। तो ये फॉर्म 35 भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा। यहाँ पे प्रिंट निकाल के आप सीधा ही बैंक के साथ सिग्नेचर और स्टैम्प करवा सकते हो। और ये ऑथोराइजेशन लेटर है, ये ऑथोराइजेशन लेटर भी आपको मिल जाएगा इसके अंदर। उसके बाद ये है व्हीकल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या रहती है वो भी फॉर्म दिया हुआ है। वारंटी कार्ड भी इसके अंदर दिया हुआ है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको डीलरशिप के नाम से ही जनरेट हो जाएंगे। उसके बाद ये है न्यू प्राइस लिस्ट। ये है न्यू प्राइस लिस्ट। फिलहाल न्यू कार के क्या प्राइस है वो देखना हो, जानना हो तो भी आप यहाँ से देख सकते हो, जान सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि कंपनी सिलेक्ट कर लेंगे अपने, ये हुंडई की देख रहे हैं, यहाँ पे क्रेटा डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे लेटेस्ट ही प्राइस लिस्ट आएगा, जो भी लेटेस्ट प्राइस लिस्ट अवेलेबल है यहाँ पे शो हो जाएगा इस तरह से। जैसे कि ये पूरा ही शोरूम का प्राइस आ जाएगा। जितने भी क्रेटा अपने ने ओपन किए, क्रेटा के जितने वेरिएंट है सारे वेरिएंट आ जाएंगे। एक्स शोरूम, इंश्योरेंस, आरटीओ, म्यूनसिपल टैक्स, एसेसरीज, एसओटी, एक्स्ट्रा वारंटी, टीसीएस कितना लगता है, ऑन रोड प्राइस कितना है। तो कस्टमर पूछते हैं तो यहाँ से वो भी अपने ओपन करके सीधा बता सकते हैं। तो यहाँ से सीधा ही अपने ये देख के बता सकते हैं। उसके बाद ये शेयर कैटलॉग, आप यहाँ से भी इसको शेयर कर सकते हैं ये सोशल मीडिया में। इस तरह से ये कैटलॉग यहाँ से भी शेयर होगा आपका। ठीक है, ये कैटलॉग इस तरह से यहाँ पे भी ओपन हो जाएगा। उसके बाद ये है शेयर टू नंबर। ठीक है, यहाँ पे आपको कस्टमर का, ज़्यादातर कस्टमर ऐसे आते हैं कि जो न्यू कस्टमर होते हैं, डीलर्स के पास नंबर सेव नहीं रहता है उनका, तो वो यहाँ पे सिर्फ उनका नंबर टाइप करेंगे, इस तरह से सेंड करेंगे तो सीधा ही उनको
ये व्हाट्सएप में इस तरह से ओपन हो जाएगा कस्टमर का और शेयर हो जाएंगे इस तरह से पूरी पीडीएफ नहीं सॉरी कैटलॉग के लिंक शेयर हो जाएगी यहाँ पे। उसके बाद अब अपने आते हैं कार किस तरह से अपलोड करनी है, अब ये प्रोसेस में आते हैं। तो ये बर्गर आइकॉन है, 3 लाइन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये डैशबोर्ड जो है ये पूरा मेन पेज है। यहाँ पे ये ऐड व्हीकल है, तो यहाँ से ऐड व्हीकल कर सकते हैं। ये व्हीकल टाइप हो गया जैसे कि कार, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे हुंडई, ठीक है। जो भी कार का मॉडल है यहाँ पे मॉडल क्रेटा सिलेक्ट कर लिया, क्रेटा के अंदर कौन सा वेरिएंट है ये वेरिएंट सिलेक्ट कर लेंगे, एस, कलर वाइट, ठीक है। फ्यूल टाइप यहाँ पे जैसे कि सिलेक्ट कर लिया पेट्रोल। ये जो भी स्टार वाली डिटेल्स है ये कंपलसरी है, ये फिलअप करेंगे उसके बाद ही कार की डिटेल सबमिट होगी। अगर ये फिलअप स्टार वाला कंपलसरी है, अगर ये फिलअप नहीं करेंगे तो सबमिट नहीं होगा। यहाँ पे जैसे कि ये फिलअप कर लिया, ठीक है। ये कार का नंबर डाल देंगे, ईयर जैसे कि ईयर इसको डाल दिया और किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पे किलोमीटर डाल देंगे 10,000। ओनरशिप कौन सा है ये सिलेक्ट कर लेंगे, सीटिंग कैपेसिटी 5 सीटर है 7 सीटर है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। गियर टाइप कौन सा है, मैनुअल है, ऑटोमेटिक है, AMT है, ये सारे गियर के टाइप्स दिए हुए हैं, यहाँ से अपने गियर टाइप सिलेक्ट कर लेंगे। सनरूफ अवेलेबल है तो ठीक यस करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड ये नो ही रहेगा इसको। यहाँ से चूज अ व्हीकल फीचर, कार के जो भी अच्छे फीचर्स है यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि रियर AC वेंट हो गया, यहाँ पे कंपनी टायर, पार्किंग सेंसर, एलो व्हील्स, यहाँ पे क्रूज कंट्रोल आता है तो क्रूज कंट्रोल, कंपनी पेंट, ठीक है। नॉन एक्सीडेंट चेचिस, गारंटेड किलोमीटर, स्पेयर व्हील नॉन यूज, रिवर्स कैमरा है तो रिवर्स कैमरा, ये सारी डिटेल्स यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको बैक नहीं करना है, ये जो अपर एरो है यहाँ पे क्लिक करना है। बैक करेंगे तो बैक आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, सारी डिटेल्स यहाँ पे फिर से फिलअप करनी रहेगी आपको। यहाँ पे क्यूबिक कैपेसिटी, इंजन CC क्या है यहाँ पे अपने लिख सकते हैं, ठीक है। 1.5 लिख सकते हैं, जो भी इंजन CC है ये वो यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद ये आ गया सेल प्राइस फॉर सेल्समैन, सेल्समैन के लिए क्या प्राइस है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। सेल प्राइस फॉर कस्टमर, कस्टमर के लिए क्या प्राइस है वो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। ये प्राइस अपने यहाँ पे लिख देंगे। इंश्योरेंस अगर अवेलेबल है तो क्लिक करेंगे, ठीक है। अवेलेबल नहीं है तो क्लिक नहीं करेंगे। अगर है तो कौन सा है, फुल है, थर्ड पार्टी है, 0 डेप्थ है, यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे उसकी डेट इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि ये डेट सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आप फ्रंट का फोटो ही अपलोड कर सकते हो, जैसे कि ये लिखा है क्लिक हियर टू अपलोड व्हीकल इमेज, यहाँ पे फ्रंट का ही फोटो अपलोड होगा और HD फोटो और HEIC यानी कि हाई एफिशिएंसी वाले फ़ोटो यहाँ पे अपलोड नहीं होगा। HD और हाई एफिशिएंसी वाले फ़ोटो अपलोड नहीं होंगे। यहाँ पे जो नॉर्मल फ़ोटोज़ है वही फ़ोटोज़ अपलोड होंगे। यहाँ पे आपको फ्रंट के ही फ़ोटो लेनी है, मैं आपको बता देता हूँ। फ्रंट की फ़ोटो, ये फ़ोटो है आपकी फ्रंट की, इसी तरह से आपकी फ्रंट की यही फ़ोटो रहेगी और इसके अलावा और कोई फ़ोटो आपको अपलोड नहीं करनी है। फ्रंट की मेन फ़ोटो यही कहलाएगी। यहाँ पे अपलोड करने के बाद सबमिट करेंगे, ये हो गया क्रॉप इमेज। अब सबमिट करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा, ठीक है। अब ये आ गया आपका माई व्हीकल वाला पेज ओपन हो गया है। यहाँ पे ऐड फोटोज़ का ऑप्शन है, यहाँ से ऐड फोटोज़ में जाके ऐड मोर इमेज में जाके और दूसरे अदर फोटोज़ यहाँ से आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से ये सिलेक्ट करके आप ऐड यहाँ से ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद ये है आपका ऐड डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि कार के डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे ऐड करना है तो यहाँ से डॉक्यूमेंट्स भी आप ऐड कर सकते हो। RC बुक, आधार कार्ड, पान कार्ड, फॉर्म 35, ठीक है। ये सारी TTO फॉर्म, इंश्योरेंस वगैरह, ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का नेम लिख के यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट किया हुआ है, यहाँ से आप सीधा ही क्लिक करोगे, फाइल्स ओपन हो जाएगी, यहाँ से आप अपलोड कर सकते हो। अपलोड करके सबमिट करेंगे तो ये सीधा ही अपलोड हो जाएगा। उसके बाद ये है मोर डिटेल्स,
कार की सारी डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हो इस तरह से। यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, अगर कोई भी चीज़ गलती से कुछ भी हो गया है तो ये मार्क कैसे सोल्ड के बाजू में पेंसिल वाला ऑप्शन है, यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हो। यहाँ पे डिटेल्स फिलअप करके एडिट करके आप सबमिट करोगे तो एडिट भी हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे कि ये कार सोल्ड हो जाती है तो मार्क कैसे सोल्ड करके इसको यस करेंगे तो ये कैटलॉग से हट के सोल्ड में आ जाएगी। तो इस तरह से आप इसको सोल्ड भी कर सकते हो। अब उसके बाद ये आपका माई व्हीकल्स आ गया, जो ये पेज है ये माई व्हीकल पेज ओपन है। उसके बाद ये आ जाएगा माई कैटलॉग। ये माई कैटलॉग आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो, डैशबोर्ड से भी आप ओपन कर सकते हो। उसके बाद ये है क्रिएट स्टेटस। क्रिएट स्टेटस आप डैशबोर्ड से भी ओपन कर सकते हो, यहाँ से भी ओपन कर सकते हो। ये है व्हीकल क्यूआर। ये व्हीकल क्यूआर ये है जैसे कि कोई भी कार है उसके मेन ग्लास यानी कि फ्रंट का जो कांच है मेन ग्लास के ऊपर सारे डीलर्स एक कागज़ के अंदर स्टिकर लगा के लिखते हैं गाड़ी का पूरा नाम कौन सा है, किलोमीटर, ईयर, गाड़ी का नंबर, सारी डिटेल्स, फ्यूल टाइप, ये सारे डिटेल्स यहाँ पे लिखते हैं। तो ये गेट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो गाड़ी की सारी डिटेल्स इधर लिख के आ जाएगी इस तरह से। ये इस तरह से लिख के आ जाएगी गाड़ी का पूरा नाम, किलोमीटर, सीसी, फ्यूल टाइप, ओनरशिप, कलर, गियर टाइप कौन सा है, इंश्योरेंस है या नहीं है, सनरूफ है या नहीं है, सीटिंग कैपेसिटी, और यहाँ पे डीलरशिप का नेम भी आ जाएगा इस तरह से। तो ये सीधा यहाँ से आप प्रिंट निकाल के सीधा ही आप लगा सकते हो, चिपका सकते हो, ठीक है। तो ये भी आपको मिल जाएगा इसके अंदर। और दूसरा ये है क्यूआर कोड। अगर ये नहीं लगाना है तो ये आप व्हीकल का क्यूआर कोड भी यहाँ पे लगा सकते हो। ये क्यूआर कोड इस तरह से ओपन हो जाएगा। कोई भी कस्टमर अगर इसको स्कैन करेंगे तो उनको नाम और मोबाइल नंबर डालने का आएगा, तो वो नाम और मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद ही कार की डिटेल्स ओपन होगी। अब जो भी यहाँ पे उसको स्कैन करेंगे तो उनकी लीड्स जो है आपको यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। जैसे कि ज़्यादातर डीलर्स बाहर ही रहते हैं, उनको पता नहीं रहता है कि कार किसने देखी है, तो यहाँ पे वो अगर स्कैन करेंगे तो ये लीड्स वाला जो ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे कार शो हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि ये आ गई इस तरह से, ये स्कैन किया हुआ है 2015 की ETO से। कौन सी तारीख को स्कैन की है, 30 तारीख, यहाँ पे डेट आ जाएगी, कौन सी कार स्कैन की है, कार का नंबर, जिन्होंने स्कैन किया उनका नाम और उनका मोबाइल नंबर इस तरह से शो हो जाएगा आपको। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही क्लिक करेंगे सीधा ही यहाँ पे आपको इस तरह से कॉल लॉग ओपन हो जाएगा। व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक करेंगे तो सीधा ही जो लोग व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट यूज़ कर रहे हैं उनका बिजनेस अकाउंट इस तरह से सीधा ही ओपन हो जाएगा। और यहाँ से आप रिमार्क भी लिख सकते हैं कि जैसे कि ये लीड कहाँ से जनरेट हुई है, ठीक है, कार्ती के डीलर से जनरेट हुई है या गूगल से किसी ने सर्च किया है, फेसबुक इंस्टाग्राम से सर्च किया है या वॉकिंग कस्टमर आया है, यहाँ से भी आप कर सकते हो ये लीड। उसके बाद यहाँ से ये आप सिलेक्ट ऑल करके डाउनलोड भी कर सकते हो। जो भी लीड्स जनरेट हुई है यहाँ से सिलेक्ट ऑल करेंगे, डाउनलोड करेंगे, पूरी PDF डाउनलोड हो जाएगी इस तरह से। यहाँ पे डेट, कौन से कस्टमर ने या उन्होंने स्कैन किए वो, उनका मोबाइल नंबर, कार का नेम, कार नंबर, और ये रिमार्क्स जो भी लिखना है वो यहाँ पे रिमार्क्स अपने टाइप करेंगे वो आ जाएगा इस तरह से। तो फॉलोअप वगैरह लेना है तो यहाँ से ये फॉलोअप भी ले सकते हैं। उसके बाद अपने आएंगे, अब ये है व्हीकल डॉक्यूमेंट्स। जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ से देख सकते हो। आपको सिर्फ यहाँ पे कार नंबर डालना है, यहाँ पे जितनी भी कार अपलोड की है, सोल्ड अनसोल्ड सारी कार इधर आ जाएगी। कार नंबर सर्च करेंगे तो जो भी कार अपने ने अपलोड की है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगर डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हुए हैं तो यहाँ पे शो हो जाएंगे इस तरह से, अगर अपलोड नहीं है तो आपको शो नहीं होगा, ठीक है। ये आपको व्हीकल डॉक्यूमेंट्स में मिल जाएगा। उसके बाद ये है ऐड सेल्स एग्जीक्यूटिव। ये जैसे कि कोई बड़े डीलर्स होते हैं तो वो लोग उनके वहाँ पे सेल्समैन को भी रखते हैं, तो जो सेल्समैन को रखा हुआ है उनका नेम वो यहाँ से लिख सकते हैं, उनका मोबाइल नंबर, वो फ़िलहाल एक्टिव है या इनएक्टिव हो वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सबमिट करेंगे ये आ जाएगा।
यहाँ पे जैसे कि सिलेक्ट है अकरम, धवल सोलंकी, रोहित, नितिन वाघेला, परेश परमार, इस तरह से। अब ये है लीड्स। ये लीड्स के अंदर असाइन लीड में इधर दिया हुआ है, ये आपको यहाँ पे आप ये भी यहाँ पे पासवर्ड डाल के फिर यहाँ से सबमिट करके ये लीड किसको असाइन करनी है ये भी आप उनको बता सकते हो। ये सिर्फ ओनर ही कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर सेल्समैन जो रहते हैं वो छेड़खानी कर सकते हैं, इसके लिए यहाँ पे ये सीधा आ जाएगा। उसके बाद ये ऐड लीड, यहाँ पे मैन्युअली लीड भी आप ऐड कर सकते हो। कौन से एग्जीक्यूटिव को जैसे कि लीड देना है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे नेम, मोबाइल नंबर, यहाँ पे कौन सी कार की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि ये अल्टो 800, वैगनआर अल्टो, इस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। जैसे कि बजट कितने का है तो ये बजट इधर डाल देंगे, सबमिट करेंगे तो ये लीड आ जाएगी आपको शो ऑल लीड मैन्युअल लीड के अंदर आ जाएगी इस तरह से। ठीक है, जैसे कि ये आ गया कौन सी डेट, किसने सबमिट किया है, ये मोबाइल नंबर, बजट, ये लीड इनको असाइन किए इस तरह से। तो ये शो ऑल लीड मैन्युअल लीड आपको यहाँ से जनरेट हो जाएगी। उसके बाद ये है बायर सेलर एंट्री। ठीक है, ये बायर सेलर एंट्री जो है ये आपका ये मेन है। यहाँ पे आपको ये रहेगा, ये जैसे कि ज़्यादातर डीलर्स रजिस्टर में या बुक में लिखते हैं कि जैसे कि मैंने ए बंदे से गाड़ी लिया, बी बंदे को सेल किया, तो वो डायरी में, नोट्स में या रजिस्टर में लिखते हैं। तो ये सारी डिटेल्स आपको इसके अंदर आप एंट्री कर सकते हो। यहाँ पे आ जाएगा सेलर, ठीक है, उनका सेलर का नेम, मोबाइल नंबर, कौन सी कार यहाँ पे दी है, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे डेट, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि ये 13 तारीख सबमिट, और किसने ली है यानी कि सामने कौन बायर हुआ है इसका। तो यहाँ पे जब भी गाड़ी बिकती है तो यहाँ पे बायर का नेम, मोबाइल नंबर, ये कार का नंबर सिलेक्ट कर लेंगे। डेट, जैसे कि ये डेट 31 मार्च, 31 मार्च को यहाँ पे बिक गई है, सबमिट करेंगे तो ये सारे डिटेल्स आपको सबमिट हो जाएगी। और ये डिटेल्स आपको मिल जाएगी ये बायर सेलर एंट्री के अंदर, ये रिपोर्ट्स है इसके अंदर। ठीक है, ये बायर सेलर एंट्री का रिपोर्ट भी ओनर ही इसको हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पे सबमिट करेंगे तो ये सीधा ही इस तरह से आ जाएगा, ओपन हो जाएगा PDF। ये है स्टॉक लिस्ट का रिपोर्ट। उसके बाद ये स्टॉक लिस्ट का रिपोर्ट ये है, जितनी भी कार आपने अपलोड की है सारी कार की डिटेल्स इस तरह से आपको शो हो जाएगी PDF के फॉर्म में। ठीक है, ये व्हीकल कौन सी है, वेरिएंट, ईयर, फ्यूल टाइप, ट्रांसमिशन, ओनरशिप, किलोमीटर, प्राइस, सारी डिटेल्स आप बैठे बैठे ऑफिस के अंदर बैठे बैठे कस्टमर को बता सकते हो इस तरह से, या तो शेयर भी कर सकते हो। यह आपको रिपोर्ट्स के अंदर मिल जाएगा। और ये सर्विस है, जो भी डैशबोर्ड से अपने ने बाहर देखी है वो सारी सर्विस इसके अंदर भी से भी आप देख सकते हो। कार स्टेशनरी, न्यू प्राइस लिस्ट, RC सर्च, RTO इन्फॉर्मेशन, चलान, डीलर मार्केट, EMI कैलकुलेटर, मैसेज टेम्पलेट्स, ये सारा आप सर्विस पे भी देख सकते हो या डैशबोर्ड से भी आप ओपन कर सकते हो। ये है मार्केटिंग पोस्ट। ये मार्केटिंग पोस्ट ये है, कोई भी फेस्टिवल है तो यहाँ से आप सीधा ही इसको डाउनलोड करोगे तो ये आपके डीलरशिप के नाम से ही बन जाएगी। ठीक है, जैसे कि ये हो गया, आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ये ईद है तो यहाँ पे डीलरशिप का नेम आ जाएगा, कपूरिया ऑटो कंसल्ट, मोबाइल नंबर और ये एड्रेस आ जाएगा इस तरह से। सोशल मीडिया में भी जहाँ भी शेयर करना है यहाँ से आप शेयर कर सकते हो इसको। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज भी दिया हुआ है, अगर आप कैटेगरीज भी सिलेक्ट कर रहे हो तो यहाँ से वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि ये आ गया आपका, ये इस तरह से ऐसे भी आप शेयर कर सकते हो। यहाँ से शेयर करोगे सीधा ही शेयर हो जाएगा। इसमें फ्रेम भी दिया हुआ है, अलग अलग फ्रेम है, यहाँ पे आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हो, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला भी सिलेक्ट कर सकते हो जो आपको रखना है वो। उसके बाद आते हैं, ये है ट्रैश बिन। जो भी कार आप डिलीट कर रहे हो 90 दिन तक यहाँ पे ये सारी कार आपकी यहाँ पे रहेगी। 90 दिन के बाद ये कार यहाँ से ट्रैश बिन में से ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है नोट, व्हीकल रिमेन्स इन ट्रैश फ्रॉम मोर देन 90 डेज विल बी ऑटोमेटिकली डिलीटेड। 90 दिन के बाद ये कार ऑटोमेटिक यहाँ से आपकी डिलीट हो जाएगी।
उसके बाद ये है माई प्रोफाइल। आप माई प्रोफाइल का वीडियो यहाँ पे आपको पहले रखा हुआ है, ये माई प्रोफाइल यहाँ से आप अपडेट कर सकते हो। उसके बाद चेंजेस करना है तो बाद में भी आप चेंजेस वगैरह कर सकते हो। उसके बाद ये है रीसेट पासवर्ड। पासवर्ड अगर चेंज करना है, करंट पासवर्ड डालो, न्यू पासवर्ड डालो, सबमिट करो, पासवर्ड भी चेंज हो जाएगा। ये लॉगआउट, यहाँ से लॉगआउट भी कर सकते हैं। इसको आप मल्टीपल यूज़र यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आपके अंदर भी ओपन रहेगा, दूसरे सेल्समैन है उनके अंदर भी ओपन रहेगा, ओनर में भी ओपन रहेगा। ये मल्टीपल यूज़र आप यूज़ कर सकते हो। डाउनलोड करिए, आईडी पासवर्ड डालिए, ओपन हो जाएगा। उसके बाद आते हैं ये व्हाट्सअप वाला, राइट हैंड साइड में अपर में आइकॉन दिख रहा है, यहाँ के ऊपर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये है सपोर्ट टीम के पास ये क्वेरी बॉक्स आ गया। सपोर्ट बॉक्स आप लिख सकते हो, या तो गिन सकते हो, या तो फिर इसको सजेशन बॉक्स भी कह सकते हो। यहाँ पे आप जो भी क्वेरी है, आपका मोबाइल नंबर, यहाँ पे नेम, क्वेरी जो भी है ये डालिए, व्हाट्सअप नंबर डाल के सबमिट करेंगे तो तुरंत ही ये सीधा आपको टीम के पास आ जाएगा। 2 से 2.5 घंटे के अंदर आपको इसका सॉल्यूशन दे देंगे। अब ये कार थी लिखा हुआ है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में, ऊपर के साइड में, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आप कारथी के एप्लीकेशन के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर कहीं पे भी हो, कुछ भी पता नहीं चल रहा है तो सीधे ही आप सीधे ये मेन पेज के ऊपर क्लिक करेंगे, मेन पेज डैशबोर्ड के ऊपर आ जाएंगे अपने। यहाँ पे ये फेसबुक और इंस्टाग्राम का दिया हुआ है। यहाँ पे ये जो भी कार आप ये इसके अंदर अपलोड कर रहे हो, ये सॉफ्टवेयर के अंदर जो डीलर्स अपलोड कर रहे हैं, ये सारी कार आप फेसबुक और इंस्टाग्राम के अंदर ऑटो अपडेट हो जाएगी, ऑटो अपलोड हो जाएगी। फेसबुक के ऊपर क्लिक किया, ये आ गया, पूरा पेज आ गया इस तरह से कारथी का, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे कैटलॉग, इस तरह कैटलॉग की लिंक आ जाएगी, क्लिक करेंगे तो सीधी ही इस तरह से कार ओपन हो जाएगी। कस्टमर की इंक्वायरी आप डीलर्स को यहाँ से भी मिल सकती है, जैसे कि ये वेलोसिटी कार्स का है तो यहाँ से भी सीधी उनको कार मिल सकती है इस तरह से, ठीक है। उसके बाद ये इंस्टाग्राम का भी पेज अवेलेबल है। इंस्टाग्राम में भी आप यहाँ से सीधा इसको ओपन कर सकते हो इस तरह से। यहाँ पे भी ये देखिए, ये सारी कार्स डीलर्स की है, यहाँ से भी आप सीधा देख सकते हो इस तरह से। यहाँ पे जैसे कि ये हो गई कार, यहाँ पे डीलर्स का स्क्रीन पे भी नंबर आ जाएगा, यहाँ पे भी गाड़ी की सारी डिटेल, डीलर का मोबाइल नंबर। कस्टमर को इंक्वायरी डीलर्स को यहाँ से भी सीधी मिल सकती है इस तरह से। और दूसरा ये लीड्स, ये रील्स है, यहाँ पे जो भी कार डीलर फुल्ली स्टॉक अपलोड कर रहे हैं तो उनको कंपनी की ओर से एक कार, एक रील का प्रमोशन फ्री में किया जाएगा। तो ये सारी रील्स यहाँ पे दी हुई है, इस तरह से आपको ये फ्री में रील का प्रमोशन भी यहाँ पे मिल जाएगा आपको इस तरह से। और उसके बाद आते हैं, ये है डिज़ाइन योर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पोस्ट फॉर मार्केटिंग। ये सारी चीज़ अभी तक जो थी ये सारी फ्री में थी, ये है पेड सर्विस में आएगा आपका। ये डिज़ाइन योर फेसबुक, ये इस तरह से आपकी पोस्ट बन जाएगी, ठीक है। ये देखिए कपूरिया ऑटो कंसल्ट, यहाँ पे डीलरशिप का नेम आ जाएगा, लोगो आ जाएगा, यहाँ पे फ्यूल टाइप कौन सा है, कार का नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, किलोमीटर्स, कलर कौन सा है, गाड़ी की सारी डिटेल्स आपको इस तरह से शो हो जाएगी। यहाँ से जिस किसी को भी ये पोस्ट जनरेट करनी है, बनवानी है, तो यहाँ से आप नेम लिखिए, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालिए, यहाँ पे कॉन्टैक्ट सेल्स के ऊपर सबमिट कीजिए, तो सीधी ही आपकी इंक्वायरी ये मार्केटिंग टीम के पास पहुँच जाएगी। ये आपको यहाँ से सीधे ही पोस्ट बना के फिर आपको शेयर कर देगी। और ये आरसी सर्च है, ये आरसी सर्च में क्राइटेरिया है, आप कार डीलर ऑनबोर्ड हो गए उसके बाद 1 मंथ के अंदर मिनिमम 6 to 7 कार आप अपलोड करोगे, उसके बाद ही आप इसको आरसी यूज़ कर पाओगे, ठीक है। अगर आपने 6 से 7 कार आपने अपलोड नहीं की है तो फिर आप इसको यूज़ नहीं कर पाओगे। 6 से 7 कार आप अपलोड करो, उसके बाद ही ये अप्लाई होगा, उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हो।
ये कार्ची के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से सबमिट करेंगे, मेन पेज के ऊपर आ जाएगा। आपका ये सारा काम सिंगल क्लिक फिंगर टिप के हिसाब से सारा काम हो जाएगा। आपकी सारी मेहनत कम हो जाएगी और सारी डिटेल्स आपका आसानी से काम हो जाएगा। ये आ गया पूरा कार्थी का एक्सप्लेनेशन, इस तरह से रहेगा आपका।